अपर पैलियोलिथिक यूरोप 20,000 साल पहले एक छोटे से शिकारी गठेर कबीले ने आने वाली सर्दियों के लिए खाना जुटाने की तैयारी शुरू की। कबीले का प्रमुख तो अपने किशोर बेटे केदा को प्रशिक्षित कर रहा था और वह उसे और एक और लड़के को शिकार पर भेजने की योजना बना रहा था। कबीले के बच्चों को पहले कुछ कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करना पड़ता है, जिनमें से एक था पत्थर के भाले का सिरा तराशना। केदा का भाला सबसे तेज था। इस अधिकार के रूप में चुने गए लड़कों को कबीले के बाकी लोग थोड़ा खरोंचते हैं, तो केदा को अपना हार देता है और उसे बताता है कि कबीले को बाइसन का शिकार करना है ताकि वे सर्दियों में जीवित रह सकें। उसकी पत्नी रोह को चिंता है कि केदा तैयार नहीं है, लेकिन तो को लगता है कि वह तैयार है और शिकारियों की टोली निकल पड़ती है। रोह कहती है कि केदा दिल से चलता है, न कि अपने भाले से, जिसे केदा सुन लेता है। तो कहता है कि केदा घर वापस लौटेगा, एक नेता बनकर जो कबीले का नेतृत्व करने के योग्य होगा। केदा अभी भी बहुत कच्चा है और अपनी आग नहीं जला सकता, तो उसे धैर्य रखने और जीवित रहने के लिए नई क्षमताएं सीखने का सुझाव देता है। उनका मार्ग बाइसन के शिकार स्थल तक जाने वाला ग्रेट पाथ था, जो रास्ते में बड़े पत्थर के निशानों से चिह्नित था। ये निशान उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए थे ताकि उनका मार्गदर्शन किया जा सके। निशान शिकार स्थल तक पहुंचने के लिए दिशा बताने का काम करते थे। तो केदा को परीक्षा में डालने के लिए कहता है कि वह एक जंगली सूअर को मारे जिसे उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन केदा झिझकता है। तो गुस्से में आकर कहता है कि केदा को यह सीखना पड़ेगा कि जीवन को समाप्त करना भी जीवन देने जैसा होता है, क्योंकि यह कबीले के लिए भोजन का स्रोत है। एक रात उनकी आग की रोशनी एक मछेरोडस, एक बड़ा गुफा शेर, का ध्यान खींच लेती है, जो उनके घेरे के बीच में कूदता है और केदा के दोस्त को उठाकर ले जाता है। अंधेरे में यह खौफनाक संघर्ष सुनकर कबीला उसे मृत मान लेता है। उस सदस्य के लिए एक अंतिम विदाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें उसे स्मृति चिन्ह के रूप में पत्थरों के साथ दफनाया जाता है, जो उसकी आत्मा को परलोक भेजने का प्रतीक होते हैं। कबीले के लोग अपनी त्वचा पर चित्रांकन करने के लिए टेनेटू का ज्ञान रखते थे। वे अपनी हाथ की पीठ पर तारे की मानचित्र बनाने के लिए इसका उपयोग करते थे, ताकि यदि वे खो जाएं तो वापस घर लौट सकें। एक रात जब वे एक भेड़िया झुंड के दहाड़ने की आवाज सुनते हैं, तो केदा को भेड़िया झुंड के प्रमुख के बारे में बताता है। तो कहता है कि एक प्रमुख को झुंड की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन वह हमेशा खतरे में रहता है क्योंकि झुंड के अन्य सदस्य उसकी नेतृत्व क्षमता को चुनौती दे सकते हैं। एक प्रमुख कमजोरी को पहचान सकता है और चुनौती देने वालों को उनके स्थान पर रख सकता है, अगर वे बहादुर और मजबूत न हों। एक प्रमुख जन्म से नहीं बल्कि अर्जित होता है। शिकारियों का दल अंततः एक झुंड में बाइसन तक पहुंचता है, जिसे वे खाई से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बाइसन का झुंड कुछ हद तक खाई की ओर धकेलने में सफल होता है, लेकिन एक बाइसन झुंड से अलग होकर केड़ा की तरफ दौड़ता है। केड़ा का कपड़ा बाइसन के सींगों में फंस जाता है और वह उसे खाई के किनारे से नीचे फेंक देता है। केड़ा कगार पर लटकता है और तभी ताऊ बाइसन पर भाला फेंकता है, जो उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। लेकिन इससे पहले कि बाइसन गिरता, वह केड़ा को खाई के किनारे से नीचे फेंक देता है। केड़ा कगार से गिरकर एक अन्य चट्टान के नीचे आ गिरता है, जहां वह अपनी टांग तोड़ लेता है और बेहोश हो जाता है। वह जगह खाई के ऊपर और नीचे के बीच कहीं स्थित थी। ताऊ केड़ा को बचाने के लिए नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन एक और सदस्य उसे रोकता है, यह कहकर कि केड़ा मर चुका है और उसे पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। पूरा कबीला बाइसन का मांस लेकर छोड़ देता है और ताऊ शोक के साथ एक अंतिम संस्कार करता है। केड़ा एक गिद्ध के द्वारा जगाया जाता है, जो उसे मृत समझता है। वह गिद्ध को मार डालता है और चट्टान से नीचे जाने की कोशिश करता है। अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे खाई में पानी भर जाता है। केड़ा अपना संतुलन खोकर पानी में कूद जाता है। वह बच जाता है और अपनी टूटी हुई टांग को ठीक करने के बाद वापस चट्टान के ऊपर लौट आता है। वहां कबीले द्वारा छोड़ी गई स्मारक चट्टान को देखकर उसे यह एहसास होता है कि उसे गांव तक अकेले ही सफर करना होगा। वह गंदा पानी पीकर और कीड़े खाकर जीवित रहता है। वह भेड़ों के एक झुंड से हमला होता है, लेकिन वह एक पेड़ पर चढ़कर बच जाता है। एक भेड़ को घायल कर देता है, जिसे बाकी भेड़ें छोड़ देती हैं। कीड़ा घायल भेड़ को मारने का मन नहीं करता और उस पर दया करता है। वह उसकी चोटों का ख्याल रखता है। कीड़ा उस भेड़ को उठाकर चलने लगता है, लेकिन अचानक वह हाइना के झुंड से घिर जाता है। वह एक गुफा में शरण लेता है और आग जलाने में सफल होता है। धीरे धीरे भेड़ का विश्वास जीतता है, उसे पानी और खाना देता है और खुद पहले खाने से खुद को उसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करता है। वह भेड़ को छोड़कर गांव की ओर बढ़ता है, लेकिन भेड़ उसका पीछा करती है। उनकी मित्रता बढ़ने लगती है
और वे साथ मिलकर छोटे जंगली सुअरों का शिकार करने लगते हैं। रास्ते में केड़ा उस भेड़ का नाम अल्फा रखता है। एक रात वे भेड़ों के एक झुंड से घिर जाते हैं। वे अल्फा को देखकर संकोच करते हैं और अल्फा आगे बढ़कर उनका स्वागत करता है। फिर वह झुंड भाग जाता है और केड़ा की अनुमति से अल्फा उनके साथ जुड़ जाता है। केड़ा अपना सफर अकेले जारी रखता है, जबकि मौसम सर्दी में बदल जाता है। एक जमी झील पर वह भेड़ों के एक झुंड से मिलता है जो खा रहे होते हैं। अल्फा को देखकर वह दौड़कर उनके पास पहुंचता है, लेकिन बर्फ टूट जाती है और वह झील में गिर जाता है। अल्फा उसे बचाने में मदद करता है और वे फिर से मिल जाते हैं। सफर जारी रखते हुए वे एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी तंबू के बाहर जमकर मर चुका होता है और उससे एक धनुष और तीर लूट लेते हैं। बाद में वे गुफा में शरण लेते हैं, जहां उन पर फिर से माँ चाइरोडस द्वारा हमला किया जाता है। अल्फा और माँ चाइरोडस के बीच लड़ाई होती है और केड़ा तीर से माँ चाइरोडस को मार डालता है। हालांकि अल्फा बुरी तरह घायल हो जाता है और अब धीरे धीरे चल पाता है। इस बीच केड़ा खून की उल्टी करने लगता है। जब अल्फा और नहीं चल सकता तो केड़ा उसे उठाकर चलने लगता है। आखिरकार केड़ा गांव पहुंचता है और अपने माता पिता से खुशी खुशी मिल जाता है, जो उसकी बहादुरी पर गर्व महसूस करते हैं। गांव के हीलर अल्फा की चोटों का इलाज करता है और तब हैरान कर देने वाली बात होती है कि अल्फा के बिनती में बर्फीले इलाके में एक बच्ची का जन्म होता है। अल्फा और उसके बच्चे कबीले में आधिकारिक रूप से शामिल होते हैं और बढ़ते हैं। वक्त के साथ कबीला इंसानों और पालतू भेड़ों का मिश्रण बन जाता है, जो साथ मिलकर शिकार करते हैं।